अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एमएस ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे और इसका जो एक सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फाइल टैब के बारे में पढ़ेंगे और इसमें जो भी हम कोर्स स्टार्ट किया है इसमें दो चीज़ें मेन होंगी। एक ये जो भी जॉब्स होती हैं उनमें जो भी एमसीक्यूज़ होते हैं हम उनको भी कवर करेंगे और इसके अलावा एक आम बंदा जो कोर्स करता है किसी एकेडमी में जाके उसमें वो जो जो चीज़ें सिखाई जाती हैं टैब्स के अंदर जो ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर जो ऑप्शंस होते हैं टूल्स होते हैं जो भी सिखाए जाते हैं वो सारे सिखाए जाएंगे। तो मैं साथ साथ एमसीक्यूज़ के बारे में भी बताता जाऊंगा कि ये वाला एमसीक्यूज़ इस तरह पूछा जाता है और साथ कोर्स के बारे में भी बताता जाऊंगा कि कौन सा फंक्शन किसके लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले हमारे एमसीक्यूज़ होते हैं शुरू इसी के इंटरफेस से कि इस पर क्या क्या चीज़ें होती है क्या क्या कहलाती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये वाली जो ऊपर है वो कहलाती है टाइटल बार। ठीक है, जहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1। अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ तो ये वाला जो रेड, अगर आपको पॉइंट नज़र आ रहा होगा रेड, उसको आप फॉलो कीजिएगा। तो ये जो हमारे पास है डॉक्यूमेंट 1 जो है ये हमारा कहलाता है टाइटल बार। ठीक है, टाइटल बार पे ऊपर अगर वो पूछता है क्वेश्चन के बाय डिफ़ॉल्ट क्या लिखा होता है, वो डॉक्यूमेंट 1 ही लिखा होता है। जब आप इसका कोई नेम रखेंगे तो फिर उसके बाद वो नेम जो है वो शो होना नज़र आ जाएगा, शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारे पास ये वाला ऑप्शन है। अगर इसको भी मैं जूम करूँ तो ये आपको नज़र आ रहा होगा एरोज़ वगैरह और दो तीन चीज़ें। ठीक है, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस बार, यानी कि इसमें कॉपी पेस्ट वगैरह के ऑप्शन मौजूद होते हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट तो नहीं कह सकते, जैसे मान लें कि आपने अंडू करना है या रीडू करना है या सेव एज करना है, उसके ऑप्शंस मौजूद हैं। ठीक है, उसके अलावा दूसरा जो हमारे पास इधर वाले हैं ऑप्शंस, जैसे क्लोज है और ये भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। इनको मैं जूम करता हूँ तो ये वाला क्रॉस का मतलब होता है कि आपकी जो फाइल है वो ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब है हमारे पास मिनिमाइज़ हो जाएगा, यानी कि थोड़ी सी पिक्चर छोटी हो जाएगी इसकी सॉफ्टवेयर की। ये जो है वो बिल्कुल मिनिमाइज़ कर देगा और मिनिमाइज़ करके नीचे हमारे पास जो टास्क बार होती है उस पर ये ले जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारी जो चीज़ है ये वाला, इसको हम बोलते हैं स्क्रॉल बार। इस पर हम अलग अलग पेजेस पे जाते हैं या एक ही पेज के डिफरेंट जो है पोर्शन वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो हमारी चीज़ें हैं ये आपको नज़र आ रही होंगी, ये सारी ये रूलर्स कहलाते हैं। और यहाँ पे अगर हम नीचे आए तो ये वाला जो विंडो का हिस्सा है ये तो हमारा कहलाता है टास्क बार। और लेकिन ये जो हमारी ये वाली बार है जो इस एमएस वर्ड की है इसको बोला जाता है स्टेटस बार। तो वो एमसीक्यूज़ वो पूछ रहा होता है कि जो व्यू शॉर्टकट है वो कहाँ पे होता है, वो जी स्टेटस बार के ऊपर होता है। तो पता होना चाहिए कि स्टेटस बार कौन सी है, ये वाली हमारी स्टेटस बार है। या वो पूछता है कि जूम के ऑप्शंस कहाँ पे हैं, तो वो भी हमारे पास स्टेटस बार के अंदर है। बाज़ वक़्त वो पूछ लेता है कि स्टेटस बार के अंदर वो कहाँ किस साइड पे हैं, तो वो हमारे पास राइट साइड पे है बॉटम में। ठीक है, इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो ये पूछता है कि एमएस जो वर्ड है उसके अंदर मिनिमाइज कितना आप जूम कर सकते हैं, जूम आउट कितना कम से कम कर सकते हैं, तो वो हमारे पास 10 है। अगर मैं यहाँ पे इसको पकड़ के कम से कम कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा सिर्फ। और वो पूछता है कि मैक्सिमाइज़ आप कितना कर सकते हैं, तो वो मैक्सिमाइज़ आप इसको 500 तक कर सकते हैं, यानी कि 500 तक इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो चक्कर ये देता है कि अगर वो पूछ सकता है कि एमएस जो एक्सेल है या फिर पावर पॉइंट है उसका मैक्सिमम जूम कितना है, तो उसका मैक्सिमम जूम जो है वो 400 होता है। कम से कम 10 होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 400 होता है, लेकिन इसका जो है वो 500 तक जाता है। इसमें साथ में बताऊं कि जिस तरह ये मैंने फुल जूम कर दिया, इसको जूम आउट करना है, छोटा करना है, तो मैं किस तरह करूँगा, मैं यहाँ पे कंट्रोल को प्रेस करूँगा और मेरे माउस का जो व्हील है उसको मैं घुमाऊँगा। ठीक है, जो ही मैं उसको नीचे की तरफ घुमाऊंगा तो ये छोटा होता जाएगा, अगर मैं उसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करूंगा उस व्हील को तो ये बड़ा होता जाएगा। ठीक है, ये हमारी होगी। उसके बाद ये वाला जो हमारे पास ये वाली चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, जिस तरह फाइल है, इंसर्ट है, होम है, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट वगैरह, ये वाली चीज़ें हमारी जो है वो रिबन्स कहलाती हैं, जो रिबन टैब इसको बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये अलग अलग जो हैं ये टैब्स कहलाती हैं। और ये सारी जो चीज़ है हमारे पास इस सारे को बोलती हैं रिबन। ठीक है, और इसमें जैसे क्लिपबोर्ड है, फ़ॉन्ट या पैराग्राफ स्टाइल्स वगैरह ये हमारे कहलाते हैं ग्रुप्स। ठीक है, चलें अब सबसे पहले हम फाइल को देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन हैं। जो ही हम फाइल पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह की इंटरफेस ओपन होता है, जहाँ पे सबसे पहले हमारे पास इन्फो लिखा हुआ है, दूसरा हमारे पास न्यू लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, न्यू का मतलब क्या है कि आपने अगर कोई फाइल नहीं लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है,
जो ही आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आता है, जिसमें एक तो हमारे पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है और इसके अलावा बाकी काफ़ी सारे हमारे पास बने बनाए टेम्पलेट होते हैं। अगर आप इनमें से कोई यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वरना आप अपना यहाँ से ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो आपका ब्लैंक पेज आ जाएगा। ठीक है, और इनकी कीज़ याद करनी बहुत आसान है, क्योंकि जैसे ये न्यू से शुरू हो रहा है, तो मतलब एन से शुरू हो रहा है, तो इसको आप कंट्रोल एन के ज़रिए लेके आ सकते हैं। जैसे मैं इसके पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल एन पे क्लिक करता हूँ, तो वो हमारे पास यहाँ से तो न्यू फाइल आ चुकी है। ठीक है, नई फाइल आ गई। यहाँ से आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये वाला इंटरफेस आ जाता है। ठीक है ना, जब हम न्यू पे क्लिक करते हैं ना कंट्रोल एन के ज़रिए, तो वो हमारे पास ब्लैंक कॉपी ही आती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ओपन। ओपन का क्या मतलब है कि आपके पास एग्जिस्टिंग कोई फाइल है, यानी कि आपने कोई काम किया था या आपके पास फाइल मौजूद है, आप उसको ओपन करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ, ये आपके पास ऑप्शन है ओपन का। ठीक है, इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आता है। इसमें वो पूछता है कि कहाँ पे आपने फाइल, जो रिसेंटली आपने काम किया होता है वो आपका यहाँ पे नज़र आ रहा होता है। बाकी आपने किसी लोकेशन, जो स्पेसिफिक लोकेशन है, वहाँ पे रखी होती है, तो आप इस पर क्लिक करते हैं। जैसे दिस पीसी पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इस तरह की विंडो ओपन होती है। इसके अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल इसको करता हूँ लेफ्ट साइड में, तो जैसे क्विक एक्सेस या डेस्कटॉप या डाउनलोड डॉक्यूमेंट पिक्चर वगैरह, आपने जहाँ पर भी अपनी फ़ाइल रखी है आप वहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। या मैं इस दिस पीसी पे डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास वो जो सी ड्राइव और डी ड्राइव वगैरह भी ओपन हो जाती हैं, वहाँ से मैं इनको जो है इधर इंपोर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, सेम यही चीज़ है कि अगर मैं इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्रोल ओ को, तो मेरे पास वही जो है वो चीज़ आ जाती है। ठीक है, ये इसकी शॉर्टकट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेव का ऑप्शन, यानी कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट है उसको किस तरह सेव कर सकते हैं। हम यहाँ पे अगर सेव पे क्लिक करते हैं तो मेरे पास ऑप्शन आता है ये वाला, ये डेस्कटॉप लिखा हुआ है, डेस्कटॉप पे सेव करनी है या दिस पीसी के अंदर कहाँ पे, तो मैं दिस पीसी पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास एक आ रहा है कि डॉक वन, यानी कि जब आप सेव करते हैं तो वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जब आप फाइल को सेव करते हैं तो क्या लिखा आता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो हमारे पास डॉक वन नज़र आता है। इसको हम रीनेम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं फाइल टैब लिख देता हूँ। ठीक है, फाइल टैब हम लिख देते हैं यहाँ पे, और ये हमारे पास लोकेशन पूछ रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे जा रहा होता है, ये डॉक्यूमेंट में जा रहा होता है। इसके अलावा आप जहाँ पे इसको मूव करना चाहें आप कर सकते हैं। जैसे मैं माने ये डेस्कटॉप पे मैं रख रहा हूँ इसी फाइल को, यहाँ पे मेरे पास एक और फाइल पड़ी है। तो इसके अलावा इसमें एक और भी है, जो लेटेस्ट इसके वर्जन आते हैं इनमें पीडीएफ का ऑप्शन मौजूद होता है, यानी कि अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है वर्ड में आपने बनाया है जिसको आप फौरी तौर पे पीडीएफ में करना चाह रहे हैं, उसको सेव ही उसमें करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यानी कि ये जो एरो आपको नज़र आ रहे हैं, ये एरो ये वाला, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह की विंडो ओपन होती है, जहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं सेव करने के, तो जिनमें से एक हमारे पास ये वाला पीडीएफ का भी ऑप्शन मौजूद है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका क्या होगा, जो डॉक्यूमेंट है वो पीडीएफ के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपने ये लोकेशन वगैरह लगा के इसको आप सेव पे क्लिक कर देंगे तो वही आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, और आप इसके बाद काम करते हुए इसको बार बार अगर आप सेव करना चाहें तो आप कंट्रोल एस के ज़रिए इसको सेव करते जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने पहला बोला था कि जो टाइटल बार होती है वो हमारी क्या होती है, उसमें डॉक वन लिखा होता है, डॉक्यूमेंट वन लिखा होता है। जो ही आप उसका नाम रखते हैं तो वह हमारे पास फिर वो नाम शुरू होना जो है वो शो होना शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल टैब। ठीक है, हम अगेन वापस आते हैं यहाँ पे, उसके बाद सेव एज। सेव एज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं ये देखें हमारे पास सेव है और दूसरा सेव एज है। सेव एज का मतलब ये होता है कि आपने एक फ़ाइल को सेव किया हो रहा है, किया हुआ, उसी की आप कॉपी जो है वो लेके आना चाह रहे हैं, वो ही सेम डेटा हो लेकिन अलग उसकी लोकेशन हो, तो उसके लिए हम सेव एज का यूज़ करते हैं, ताकि वो हमारी पहली फ़ाइल भी पड़ी रहे और दूसरी पे हम काम कर लें। जो ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें भी वही सेम होता है। जैसे मैं कोई भी लोकेशन लगा देता हूँ, ये फाइल टैब की बता रहा है, इस पर मैं अगर कोई और नेम लिखता हूँ तो ये फाइल टैब मेरी वैसी की वैसी रहेगी, ये अलग से आ जाएगी। ठीक है, ये सेव एज है। और सेव एज करने के काफ़ी सारे तरीके, जैसे यहाँ से आप कर सकते हैं, या फिर आप ये जो हमारे पास F12 का बटन है उस पर अगर आप क्लिक करते हैं, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास वही सेम फंक्शन आ जाता है, इसको मैं सेव कर सकता हूँ। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंट का। प्रिंट को वैसे हम लेआउट में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि प्रिंट का क्या काम होता है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ प्रिंट को,
और इसमें यह बता रहा था कि आपका ये पेज है और इस पर जो जो लिखा हुआ इस तरह लिखा हुआ है। जैसे मैं कुछ थोड़ा सैंपल के लिए लिख देता हूँ। चलें, ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। और मैं आता हूँ वहाँ पे हमारे फाइल और उस पे आता हूँ प्रिंट पे। प्रिंट पे आने के बाद ये हमारे पास लिखा हुआ है, ये हमारा जो जो आपको वाइट नज़र आ रहा है ये हमारा मार्जिन कहलाता है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 1 का मार्जिन ही होता है। और वैसे जब हम कोई थीसिस या कोई बुक लिखते हैं तो वहाँ पे हम मार्जिन, ये जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे हम गुटेन मार्जिन यूज़ करते हैं जो कि 1.25 का होता है। अक्सर ये एमसीक्यूज़ आता है कि गुटेन मार्जिन से क्या मुराद है। उसका मतलब ये होता है कि जो बाइंडिंग आप करते हैं ना, तो वो पेज जब उस धागे के अंदर आता है तो ये अल्फाज भी उसके अंदर ना आ जाएं, इसलिए हम इसका मार्जिन ज़्यादा रखते हैं दूसरों की निस्बत, लेफ़्ट राइट की निस्बत, सॉरी राइट या आपकी निस्बत या बॉटम की निस्बत हम ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये जो प्रिंटर का नेम वगैरह होता है उसके बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रिंट ऑल पेजेस है, यानी कि आपके पास काफ़ी सारे पेजेस हैं। वो पूछता है कि आपने सारे पेजेस करने हैं या कोई एक आध करना है। अगर आपने कुछ स्पेसिफिक पेजेस प्रिंट करने हैं तो आप यहाँ पे उनको कॉमास के ज़रिए लिख सकते हैं। उसके बाद वो पूछ रहा है कि हमारे पास, यहाँ मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो यहाँ पे वो पूछ रहा है यहाँ पे वो पूछ रहा है कि हमारे पास इसका आप रेड डॉट को आप फॉलो कीजिएगा। जो प्रिंट वन साइड है, प्रिंट वन साइड का मतलब ये होता है कि एक साइड पे आपने करना है या डबल साइड पे क्लिक करना है, ठीक है ना, दोनों साइड प्रिंट हो सकती हैं। उसके बाद आ जाता है कोलेटेड, मतलब है 1 2 3 करके या जिस तरह आप करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद पोर्ट्रेट मोड आ जाता है। हमारे पास ओरिएंटेशन में 2 ही मोड होते हैं, या तो हमारे पास पोर्ट्रेट मोड होता है या फिर हमारे पास लैंडस्केप होता है। लैंडस्केप में ये होता है कि हमारी विड्थ जो है वो बढ़ जाती है, हाइट कम हो जाती है। और एमएस वर्ड में ये बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये कि इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा पोर्ट्रेट मोड होता है। जैसे ये वाला आपको नज़र आ रहा है, इसकी जो चौड़ाई है वो कम है, लंबाई या ऊंचाई आप कह सकते हैं वो ज़्यादा है। अगर इसको मैं इस ओरिएंटेशन को लैंडस्केप पे कर देता हूँ तो ये देखें थोड़ा सा चेंज हो चुका है। वो पूछ रहा होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो कौन सा होता है, ठीक है। हमारे पास वो पोर्ट्रेट मोड होता है। उसके बाद हमारे पास लेटर है। लेटर का मतलब ये है हमारे पेजेस के साइजेस है। तो अगर इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो ये अलग अलग हमारे पेजेस के हैं। जैसे लेटर का वो बहुत दफ़ा पूछता है कि साइज़ क्या है, वो 8.5 मल्टीप्लाई 11 इंचज़ होता है, ठीक है। और इसके अलावा लीगल पेजेस भी हमारी दुकानों पे आम मौजूद होता है। या फिर सबसे ज़्यादा हम जो यूज़ करते हैं वो हम A4 यूज़ करते हैं। और A4 को भी आप याद कर लीजिएगा कि इसका साइज़ कौन सा होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम जो है वो लेआउट टैब में अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद मार्जिन वगैरह होता है कि मार्जिन का मतलब वही मैंने बताया, यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है वाइट ये वाला या इधर से, ये सारा हमारा क्या कहलाता है, मार्जिन कहलाता है। तो ये जो हमारे पास अभी है वो नॉर्मल है, जिसमें टॉप और टॉप जो है वो लेफ़्ट बॉटम ये सारा कुछ बाय डिफ़ॉल्ट है। तो बाय डिफ़ॉल्ट में वो पूछ सकता है कौन सा होता है, वो हमारे पास 1 इंचज़ ही होता है। इसके अलावा आप नैरो करेंगे तो वो नैरो हो जाएगा, यहाँ पर आप चेंजिंग को देख रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद मॉडरेट आप करें वो अलग चेंजिंग है, ठीक है। इसके अलावा आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, यानी मान लिया आपने टॉप या लेफ़्ट राइट का किसी का काम या ज़्यादा करना है वो कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर कोई नैरो करना है वो कर सकते हैं, यानी कि जिस तरह का भी करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि 1 पेज पर शीट, यानी कि इसका क्या होना चाहिए कि एक जो शीट है या एक पेज है उसके ऊपर हमारे जो लिखे हुए हैं वो 2 पेज आने चाहिए। 4 6 8 10 कितने वो आपके पास नज़र आ रहे होंगे आपको, ये देखें, ठीक है ना। इनमें से ये 2 पेज आएंगे, इस तरह आ जाएंगे, 4 या 6 या 8 इस तरह के आ सकते हैं। ये ज़्यादा हम यूज़ कर रहे होते हैं तब जब हम काम करते हैं पावर पॉइंट पे। उसकी स्लाइड्स होती हैं तो वो आप एक पेज पे 6 भी 4 भी रख सकते हैं। इस पे तो एक पेज पे एक ही रखें क्योंकि आपने फुल लिखा होता है, वरना आप इसको जब 4 करेंगे 6 करेंगे तो बहुत बारीक हो जाएगा। उसके अलावा इसकी शॉर्टकट जैसे मैं Ctrl+P करता हूँ तो ये हमारा प्रिंट के लिए ऑप्शन जो है खुल जाता है। लेकिन वो एमसीक्यूज इसलिए पूछता है कि वो प्रिंट प्रीव्यू का कौन सा है शॉर्टकट। तो प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट हमारे पास है Ctrl+F2। ये अगर आप प्रेस करते हैं तो वो आपके पास यही आ जाता है। Ctrl+P करते हैं तब भी ये आता है, लेकिन वो पूछता है Ctrl+F2 के ज़रिए है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास शेयर आ जाता है, यानी अगर आपने फ़ाइल को शेयर करना है कहीं पे तो आप शेयर कर सकते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, एक्सपोर्ट का भी नहीं है। उसके बाद क्लोज़ का ऑप्शन आ जाता है। क्लोज़ का मतलब ये होता है कि आपने कोई फाइल है उसको क्लोज़ करना है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे क्रॉस का निशान था, वहाँ से भी कर सकते हैं। तो जब आप कट करते हैं तो यहाँ सबसे पहले आपके पास सेव आता है। सेव का मतलब जब आप क्लिक करेंगे सेव पे तो वो इस फाइल को सेव कर देगा और साथ में ख़त्म भी कर देगा। अगर आप डोंट सेव का कहेंगे तो जो आपने चेंजिंग की हुई हैं वो सेव नहीं करेगा, या जो आपने फ़ाइल काफ़ी सारी लिख लिया लेकिन पहली दफ़ा ही आपने सेव नहीं किया था वो
डोंट सेव पे क्लिक करेंगे तो कुछ भी आपके डॉक्यूमेंट में नहीं रहेगा। अगर आप कैंसिल पे क्लिक कर देंगे तो जो ये जो क्लिक हुआ था, एक्शन हुआ था, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो किन तरीक़ों से आप जो आपका प्रोग्राम है इसको ऑफ कर सकते हैं। एक तो ये है कि आपके पास यहाँ पे रेड बटन नज़र आ रहा है आपको, क्रॉस का निशान, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि क्लोज़, तो यहाँ पे आप क्लोज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आल्ट और F4 को प्रेस करते हैं तब भी वो सेम फंक्शन है। यहाँ फिर आप फाइल पे जाते हैं, फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे क्लोज़ का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी ये आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अकाउंट की कुछ सेटिंग्स हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद फीडबैक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, ये इसमें कुछ एक दो चीज़ देखने वाली हैं, वो हम देख लेते हैं। तो जो ही आप ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आता है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास सेव की है। तो क्वेश्चन वो ये पूछता है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा सेव है वो कितने मिनट का होता है। देखिए, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो होता है ना, वो हमारे पास 10 होता है। यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये वाला ये होता है बाय डिफ़ॉल्ट। जब आप इंस्टॉल करते हैं या अपना डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो वो ये होता है। उसके बाद आप इसको चेंज कर देते हैं, तो चेंज में वो पूछता है कि कम से कम आप कितना इसको कर सकते हैं ऑटो पे, तो वो आप कम से कम 1 मिनट का कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव नहीं करते, एक दफ़ा तो आपको करना पड़ेगा, Ctrl+S के ज़रिए करें या वहाँ पे फाइल पे आने के बाद आप सेव करें, वो तो एक दफ़ा करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद आप Ctrl+S बार बार करने की बजाय आप इस ऑटो वाले ऑप्शन पे आके इसको सेट कर सकते हैं 1 मिनट में, ताकि 1 मिनट में आप कितना लिख सकते हैं, 2-4 लाइनें लिख सकते हैं। तो वो अगर आपकी ज़ाया हो भी जाती हैं तो खैर है, लेकिन बाकी आपका ज़ाया नहीं होगा। तो वो हर एवरी जो है वो 1 मिनट के बाद क्या करेगा, आपकी फ़ाइल को सेव करता जाएगा। तो इस तरह इसका काफ़ी फ़ायदा हो जाता है हमें, ताकि हमें बार बार Ctrl+S नहीं करना पड़ता। वैसे भी जो लेटेस्ट हमारे पास वर्जन होते हैं इसके 16 या 19 का, तो इसमें ये होता है कि ऑटो रिकवर का ऑप्शन होता है। अगर बाय चांस लाइट चली जाती है या कुछ भी हो जाता है तो आपकी फ़ाइल वैसे भी रिकवर ही रहती है। आई होप कि मैं कुछ MCQs यहाँ पे कवर कर पाया हूँगा यहाँ फाइल टैब से, और जो भी चीज़ें हैं इसके फंक्शन समझाने की मैंने कोशिश की है। आई होप आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ेंगे।